Hello students, let us carry on the topic physical features of India, class 9th, chapter 2nd of geography. Beta, yesterday we have discussed about the introduction of the physical features of India. And today we discuss about the major physiographic division of India. ये डिविजन्स हैं बेटा हमारे इंडिया के 6 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है। फिजिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 6 पार्ट्स में 6 डिविजन्स हैं इसके। हिमालयन माउंटेन, नदरन प्लेन, पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स। ओके, अब देखो इनमें एक दो पॉइंट है इसमें जो समझने के हैं। हिमालय इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी अपलिफ्टमेंट ऑफ टेथिस सी। अब हम हिमालय के का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगी मैं आपको ये, ठीक है। किस मीन्स जहां पर अभी एट प्रेजेंट हिमालय है वहां पर कौन सा सागर था पहले? कौन सा था बेटा? टेथिस सी। नदरन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल। नदरन प्लेन्स किससे बना हुआ है? एलुवियल प्लेन से। और हिमालय कहाँ पर बना हुआ है? टेथिस सी की जगह है। हिमालय एंड नदरन प्लेन्स आर रिसेंटली फॉर्म्ड। अभी अभी बने हैं ये बहुत। मीन्स अगर हम पूरे इस इंडिया के इन सारे फिजिकल फीचर्स को देखते हैं तो इसमें सबसे नया कौन सा है बेटा? हिमालयन माउंटेन, ठीक है। फिर उसके बाद में नदरन प्लेन्स। सबसे पुराना कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो आपका ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो ये वाला पार्ट बोला जाता है ये पेनिनसुलर। पेनिनसुलर होता क्या है बेटा? द लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। भाई ये लैंड मास है जो 3 साइड से किससे घिरा हुआ है बेटा? पानी से। दैट इज नोन एज पेनिनसुलर, ठीक है। तो ये जो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वो किससे बना हुआ है? वो ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारे इंडिया का, ठीक है। हिमालय इज अनस्टेबल जोन। अब ये भी रिसेंट बना है तो इसीलिए अनस्टेबल है। हम इस जो अर्थक्वेक जो आते हैं इंडिया में हमेशा हिमालयन जोन में आते हैं। जो हमारा ये वाला इंडिया है, जो साउथ इंडिया है, यहाँ से ये जोन चला जाता है। ये हिमालय के सराउंडिंग वाला जो एरिया है यही इसी वाले एरिया में हमेशा क्या आते हैं बेटा? अर्थक्वेक्स। जो सदर्न हिस्सा है हमारा, सदर्न पार्ट है, उसमें कभी भी अर्थक्वेक नहीं आते। हालांकि मैटूर में, जो महाराष्ट्र में है मैटूर, वहाँ पर एक बहुत मतलब बड़े लेवल का एक अर्थक्वेक आया था बहुत पहले। तो उसकी वजह से हम ये भी नहीं कह सकते कि वो एक्सेप्शन है कि भाई पेनिनसुलर में कभी भी अर्थक्वेक नहीं आते हैं। बट मतलब मेन जो है वो ये है नदरन प्लेन्स। यहीं पर पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है अर्थक्वेक्स आने की। ओके, एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज, ध्यान से देखना बेटा, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स। ये किससे बना हुआ है बेटा? मेटामॉर्फिक एंड इग्नियस रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड रोल हिल्स। मीन्स राउंडेड हिल से बना हुआ है बेटा। अब ये उसके फिजिकल डिविजन्स हो गए। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं बेटा कि एक एक के बारे में किस तरह से अलग वो कर रखा है। देखो हिमालय, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सीधा सीधा आ जाएगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, ठीक है। हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में लिखिए या फिर हिमालय को एक्सप्लेन कीजिए। तो वो सब क्या है अभी देखते हैं। देखो बेटा, हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी कि हिमालय का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ। इसमें 2 प्लेट्स हैं बेटा, यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं। एक यूरेशियन प्लेट और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये फर्स्ट नंबर पर है बेटा, फर्स्ट नंबर, और ये सेकेंड नंबर। सीरियल नंबर इस पर कोई भी डाल दो, ठीक है। और ये बीच में कौन सा सी है बेटा? यहाँ पर ये वाटर बॉडी है। यहाँ पर कौन सा सी है? ये टेथिस सी। अब क्या है बेटा कि जो यूरेशियन प्लेट है इसका जो स्लोप है वहां से सारी रिवर्स किस तरफ मूव कर रही है? टेथिस सी में। भाई स्लोप ऐसा है कि ये यहाँ से, अच्छा यहाँ वाली जो रिवर्स है, जो ये वाली रिवर्स है, ये भी अपना सभी रिवर्स अपने किस में जाके मर्ज कर रही है? किस में जाके गिर रही है? टेथिस सी में। और अपने सारे सेडिमेंट्स को किसके अंदर डिपॉजिट कर दिया इन्होंने? टेथिस सी के अंदर।
सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करें टैथी सी के। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद में बेटा, बहुत ही लंबे टाइम के बाद में क्या होता है यहाँ पर कि जो टैथी सी है वो टैथी सी सेडिमेंट्स से यहाँ इधर यूरेशियन प्लेट से आने वाली सारी रिवर्स के सेडिमेंट से और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के सेडिमेंट से फुल हो जाता है। ये लाखों करोड़ों सालों का प्रोसेस है बेटा, एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है। अब क्या होता है कि ये टैथी सी मलबे से सेडिमेंट से बिल्कुल भर जाता है। अब ये तो भर गया, उसके साथ साथ में ऐसा होता है कि यूरेशियन प्लेट का मूवमेंट किस तरफ, साउथवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्ट साइड में स्टार्ट हो जाता है। अब दोनों ही मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैंने 3 फोर्स बताए थे, कल कंप्रेशनल या हम आपको उसको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर कौन सी बाउंड्री है बेटा, ये कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, कन्वर्जेंस प्लेट मूवमेंट। कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट, दोनों प्लेट यूरेशियन, ध्यान रखना कौन कौन से, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन, दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो टैथी सी के अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं बेटा, फोल्ड हो जाते हैं, फोल्ड। ठीक है, जैसे हम ये साइंस में भी पढ़ते हैं कि अगर किसी एक चीज पर अगर हम दोनों तरफ से इक्वली फोर्स लगाते हैं तो वो उसमें क्या बन जाते हैं बेटा, जिगजैग बन जाते हैं। तो इसी तरह से हिमालय में भी जिगजैग बन गया। टैथी सी में जो मलबा था वो बहुत सारे जिगजैग में कन्वर्ट हो गया या वो फोल्ड हो गया, जिसको हम ऐसे कहते हैं, वो इस तरह से फोल्ड हो गया, वो इस तरह से इस प्रोसेस में फोल्ड हो गया। तो बहुत सारी हिमालय में बहुत सारी पीक्स हैं, ऊपर उठे हुए भागों को हमने क्या बोला, पीक्स, और नीचे वाले भागों को हमने क्या बोला, वैलीज। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा ये हिमालय बन गया, हमने बना दिया कि भाई हिमालय का फॉर्मेशन है वो कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से, टैथी सी में सेडिमेंट्स फुल होने की वजह से, और यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपसी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से जो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो गए। तो इसीलिए हिमालय का नाम क्या है बेटा, फोल्डेड माउंटेन। हिमालय का नाम क्या है, फोल्डेड माउंटेन। अब देखो हिमालय का नाम फोल्डेड माउंटेन है। अब हिमालय की बहुत अच्छे से डिवीजन करने के लिए हम इसके बारे में कुछ और स्टडी करते हैं। देखो बेटा, पैरेलल डिवीजन के लिए हम जैसे ये हिमालय है, हिमालय की 3 पैरेलल रेंज हैं बेटा, 3 रेंज है पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, जो एक दूसरे के साथ चल रही है बट वो कभी भी एक दूसरे को से मिलती नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 रेंज है। पहली रेंज है, सबसे पुरानी रेंज है ग्रेटर हिमालय। पहली वाली रेंज को क्या बोला जाता है, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद में लेसर हिमालय, फिर सबसे बाहर वाली को आउटर हिमालय। अब इनके देखो दूसरे नाम क्या है, ग्रेटर हिमालय को बोला जाता है बेटा इनर हिमालय, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और एक और बोला जाता है बेटा इसको हिमाद्री। ठीक है, फिर लेसर हिमालय, लेसर हिमालय का दूसरा नाम है बेटा हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। ठीक है, इसका आउटर और दूसरा है शिवालिक। तीनों रेंज है बेटा इसके। यहाँ इस तरफ ये नंगा माउंटेन से, इसको बोला जाता है ऐसे कि नंगा माउंटेन से लेकर और वेस्ट में नामचा बरवा ईस्ट में नामचा बरवा माउंटेन तक ही इसका हिमालय का एक्सपेंशन है। या हम इस तरह बोल सकते हैं कि इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक हिमालय का एक्सपेंशन है। और ये बेटा 2400 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये कितना किलोमीटर एरिया है, 2400 किलोमीटर का एरिया है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक और इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक। अब देखो बेटा, ग्रेटर हिमालय के बारे में हम और एक्स्ट्रा क्या कुछ जानना चाह रहे हैं। देखो, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर इनर हिमालय, इनर हिमालय इसका नाम बताया मैंने। फिर उसके बाद में मैंने बताया हिमाद्री, हिमाद्री भी इसका नाम है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ठीक है, नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल इन नेचर,
नॉट सिमेट्रिकल इन नेचर, और द कोर, ध्यान से सुनना बेटा, कोर ऑफ हिमालय, कोर ऑफ हिमालय इज फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है। तो इस तरह से देखो ग्रेटर हिमालय के बारे में भाई क्या क्या नाम था, इनर हिमालय था ना, इसका नाम हिमाद्री था, एवरेज हाइट इसकी इतनी है, नॉट सिमेट्रिकल इन नेचर, इसका कोर ऑफ हिमालय इज फॉर्म्ड बाय ग्रेनाइट रॉक्स, जबकि अपर जो लेयर है ना बेटा, ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका हिमालय का, वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर उसके बाद में इसके लिखोगे हाईएस्ट, इसी में आप किस तरह से लिखोगे, ग्लेशियर्स, इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेटर हिमालय और पासिस ऑफ ग्रेटर हिमालय, इस तरह से इसके नोट्स बनाने हैं। अब मैं आपको ये चैप्टर आपकी बुक में से पढ़ाती हूँ। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द सदर्न रेंज ऑफ हिमालय हिमाद्री इज फॉर्म्ड मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। देखो पहला मैंने क्या बताया था, इनर हिमालय, फिर उसके बाद में आता है आपका हिमाद्री, या सॉरी हिमाद्री के बाद में आता है आपका हिमाचल हिमालय, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा अनइवन उसका वो है, और इसमें से देखना बेटा, ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक्स एंड वैली, सारी हाईएस्ट पीक दे रखी है, इसमें देख के आप लिख लेना। अब आपको इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, नेम दी स्टेट वेयर दी हाईएस्ट पीक सिचुएटेड, ये देखना एक बार कौन कौन से स्टेट में है, कोशिश करना, अदरवाइज मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, ठीक है। and is also known as Himachal or Lesser Himalaya. These ranges mainly consist on the compressed and altered rocks. ये बेटा बिल्कुल एकदम एक इक्वल उसमें नहीं है, इसमें ये कटी छटी है, मतलब एक लगातार नहीं, जैसे ग्रेटर हिमालय है लगातार, मतलब एक रेंज है, ये लेसर हिमालय की इस तरह की एक साथ उसकी कोई रेंज नहीं है, उसकी 3 रेंज अलग अलग आती है, कहीं ऊपर एक रेंज ऊपर है, इसकी 3 रेंज आती है ग्रेट लेसर हिमालय की। वो कौन सी, यहाँ ऊपर तो आती है, यहाँ ऊपर की तरफ आती है बेटा पीर पंजाल रेंज, फिर यहाँ पर आती है इसकी धौलाधार रेंज, और फिर यहाँ नेपाल में आती है महाभारत रेंज। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत, 3 रेंज आती हैं, 3 रेंज देखो इसमें दे रखा है, पीर पंजाल या पंजाल रेंज, फिर उसके बाद में आता है आपका धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज, ठीक है। ये तीनों किसकी बता रही हूँ मैं आपको, लेसर हिमालय की, ठीक है। एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन, फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश इज इन दिस रेंज। भाई ये 3 इसके अंदर वैलीज आती हैं बेटा, कांगड़ा कुल्लू, और आप कांगड़ा कुल्लू जो वैलीज हैं आप हिमाचल प्रदेश में, वो जो इसी रेंज में है। दिस रीजन इज वेल, क्या कह रहा है बेटा, वेल नोन एज हिल स्टेशन, ये हिल स्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उसके बाद में 3rd नंबर पर आपका आता है बेटा, अभी इनके बारे में भी आप देख सकते हो, रानीखेत, नैनीताल, मसूरी है, ये कहाँ पर है, ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में है, ठीक है। ये सारे उत्तराखंड में है बेटा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 3rd नंबर पर आता है बेटा शिवालिक। शिवालिक जो सबसे आउटर मोस्ट है, सबसे नई वाली है। अगर हिमालय अगर 6 फिजिकल फीचर्स में देखते हैं तो सबसे नया है, जबकि हिमालय के तीनों पैरेलल जो रेंज है, ग्रेटर, लेसर, आउटर, उनको देखते हैं तो ग्रेटर हिमालय सबसे पुराना है, फिर लेसर और फिर आउटर हिमालय वो सबसे नया है, मीन्स जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नई है। अच्छा, शिवालिक रेंज की हरियाणा में हाईएस्ट पीक कौन सी है, जानते हो कोई, नहीं जानते। इसकी शिवालिक की हाईएस्ट पीक है इंडिया में मोरनी हिल्स इन पंचकुला, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर देखो बेटा ग्रेवल्स और एलुवियल, इसके अंदर बहुत सारे मतलब छोटे छोटे मोटे पत्थर मिलते हैं, ठीक है। These range are composed unconsolidated sediments deposit by the rivers, मतलब रिवर्स के द्वारा डिपोजिशन ज़्यादा मिलता है इस वाली रेंज में, ठीक है। ग्रेवल्स होते हैं बेटा थोड़े मोटे टाइप के पत्थर, ठीक है। और फिर एलुवियल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लिंक बिटवीन शिवालिक एंड लेसर आर कॉल्ड दून्स। भाई इन दोनों के बीच में, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है उनका नाम क्या है, किस नाम से जाने जाते हैं, दून, जैसे देहरादून है, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे उत्तराखंड में हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और डिवीजन कर रखा है रिवर्स के बेस पर, डिवीजन ऑफ हिमालय। अभी तक हमने पढ़ा था बेटा कि पैरेलल डिवीजन ऑफ हिमालय में तीनों जो पैरेलल डिवीजन्स थे, मैंने ग्रेटर, लेसर और हिमालय ये आउटर बताया, ठीक है। अभी मैंने बताया है डिवीजन ऑफ
डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, किसके बेसिस पर बेटा? रिवर्स के बेस पर। देखो, या इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक, ठीक है। फिर इंडस रिवर है, ये इसी तरह से बना लेना बेटा, इंडस रिवर, सतलुज रिवर, काली रिवर, तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। इंडस रिवर, इंडस और सतलुज रिवर के बीच के हिमालय का जो भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? पंजाब हिमालय। और सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। ध्यान से देखना, कुमायूं, KUMAON, कुमायूं हिमालय। काली और तिस्ता के बीच को नेपाल हिमालय, और फिर लास्ट वाला तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच के हिमालय को आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और टुगेदरली जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो जितनी भी पहाड़ियां हैं ये हिमालय के ही पार्ट हैं, और उन सारी पहाड़ियों को कलेक्टिवली या कॉमनली किस नाम से जाना जाता है बेटा? पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, पूर्वांचल हिल्स। तो ये था बेटा आपका सिर्फ हिमालय का डिवीजन, ठीक है। इस हिमालय के डिवीजन को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है उस तरीके से आप इसको पढ़िए। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है वो टॉपिक क्या है आपका? सेकंड पार्ट कौन सा था? सेकंड डिवीजन, नदरन प्लेन्स। नदरन प्लेन्स ये मैं कल स्टार्ट करवाऊंगी। ये तीन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालय अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत ही सही है। हिमालय, नदरन प्लेन्स और एक पेनिनसुलर प्लेटू, फिर उसके बाद में तो कुछ भी नहीं है। तो आज सिर्फ इतना ही समझाऊंगी, इससे ज़्यादा समझाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।